भाईजान रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये तो आपने सुना ही होगा। और यही हाल है शाहीन शाह अफरीदी का। वीडियो वायरल हो रही है, आपने भी देखा होगा, आप भी देखे होंगे। आप एज अ क्रिकेटिंग फैन है तो ज़ाहिर आपको पता होगा कि शान मसूद कप्तान टेस्ट मैच के दौरान उनके कंधे पे हाथ रखे हुए थे और फिर एक अचानक से उन्होंने गुस्से में यूं करके हाथ उनके यहाँ से झड़क दिया और हटाने की कोशिश की। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये बंदा अपनी औकात भूल गया है, ठीक है ना। और ये इसने पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी एक माजी में एक वीडियो आई थी जब बाबर आजम ने सेलिब्रेट करने की कोशिश की थी इनके साथ और उन्होंने कुछ इस तरह का झटका झड़क वड़क दिया था। उस वक्त लोगों ने बोला था कि शायद इंटेंशनली नहीं है, शायद वो कुछ जब आदमी उस विकेट लेता है तो जो इस तरह का जो माहौल होता है ना उस पर कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो इंटेंशनली नजर आया और ये एक बेगैरती का लेवल था जो शाहीन शाह अफरीदी ने किरदार अदा किया। और इससे शाहीन शाह अफरीदी की इंटेंशन क्लियर नजर आई कि उन्होंने शान मसूद को झड़कने की कोशिश की कि शायद कप्तानी के जो जो इल्ज़ाम लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कप्तानी की सारी रेस है और कप्तानी की सारा भंड है और ये जो भरमबाजी और ये जो जी पता नहीं किसके बलबूते पे ये आदमी इतना उछल रहा है, मेरे समझ नहीं आ रही। ना शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस है, अगर आप पूरे एक साल 1.5 साल में शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस निकाल लें तो कब शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस है। आप एशिया कप उठा लें, बदतरीन एशिया कप रहा 2023 का जो अगस्त सितंबर में हुआ था, आपको भी याद होगा, ठीक है। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने किससे खेला, फिर पाकिस्तान जी वर्ल्ड कप खेलने चला गया, ठीक है, वहां बदतरीन कारकर्दगी रही पाकिस्तान की। उसके बाद पाकिस्तान ने टेस्ट मैच सीरीज खेली ऑस्ट्रेलिया से, वहां बदतरीन कारकर्दगी रही शाहीन शाह अफरीदी की। कप्तान बन गए T20 के। उसके बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया, वहां 4-1 से हार के आए, बदतरीन कप्तानी भी की, बदतरीन बॉलिंग भी की, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, PSL आ गया, ठीक है, PSL भी उनका बदतरीन गुजरा एज अ लाहौर कलंदर के तौर पे। उसके बाद भाई साहब न्यूजीलैंड की टीम आ गई, बेशक सी टीम आई, बदतरीन कारकर्दगी रही, कप्तानी से हटा दिए गए। उसके बाद फिर आयरलैंड गए, वहां भी बदतरीन कारकर्दगी रही। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज थी, वहां भी बदतरीन कारकर्दगी रही। मैं पॉइंट्स आपको सिर्फ गिना रहा हूँ कि बंदे की कारकर्दगी महीने वाइज क्या थी और बंदे का एटीट्यूड देखें, औकात देखें इस शख्स की कि पेस इसकी खत्म हो चुकी है, पहले ही इसकी पेस नहीं थी और ये अपने पता नहीं किसके बलबूते पे इतना उछल रहा है और इस तरह का एटीट्यूड और देख रहा है कि वो कप्तान है, वो आपके कंधे पे हाथ रखा हुआ, तो क्या मतलब है, तुम इसका कोई हकीर समझे हो? शान मसूद को क्या समझा हुआ तुमने? मैं पहले ही कह रहा हूं इस बंदे को तो टीम से फारिग करो, और भी 2 लोग हैं ना उनको फारिग करो। कारकर्दगी अभी T20 वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी सबके सामने, पेस इसकी खत्म है, लाइन लेंथ इसकी खत्म है, ना सीम ना स्विंग कुछ इससे होता नहीं है, सिर्फ टेल एंडर्स की विकेटें लेता है और ज्यादा और कुछ नहीं। टेस्ट मैच खिला लो उसमें नल्ला है, वनडे खिला लो उसमें नल्ला है, T20 खिला लो उसमें नल्ला है। तो भाई तुम करते क्या हो फिर, उस पर किस बात पे इतना भरम दिखाते हो? सिर्फ और सिर्फ समझते हैं कि अवाम बेवकूफ है? मैं मीडिया टॉक करूंगा, पॉलिटिशियन बन चुका हूं मैं, पॉलिटिशियन की तरह मैं एक्ट करूंगा, जैसे हमारे पॉलिटिशियन होते हैं ना जो मीडिया पे आके बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, वही बात भाई साहब करते हैं आके मीडिया पे। ओ मेरे लिए पाकिस्तान है, मेरे लिए ये है, मेरे लिए वो है, मेरी ये परवरिश हुई है, मेरी वो परवरिश हुई है। तो परवरिश अगर भाईजान, हमें आपकी परवरिश से कोई लेना देना नहीं, हम आपके अंदाज की बात कर रहे हैं इस वक्त। आपका अंदाज बयान नजर आ रहा है, आपका अंदाज एक्शन नजर आ रहे हैं, आपके अल्फाजात आपके एक्शंस को नहीं साथ दे रहे मेरे दोस्त, आपकी परफॉर्मेंस आपकी जबान को सपोर्ट नहीं कर रही। जो मुंह से भाषण दे रहे, जो ट्विटर पे लिखते वो, और आपकी परफॉर्मेंस ग्राउंड में नहीं साथ दे रही। एक दोनों का दूर दूर तक कोई मैच नजर नहीं आ रहा। इस तरह कंधे से हाथ हटाना, किसी को झड़कना, ये आपका अंदाज बताता है कि आप अपने मतलब के लिए खेल रहे हैं। एटीट्यूड, एरोगेंस किस बात का गुरूर हो? कौन तुम? तुम्हारी औकात क्या है? ठीक है, तुम आज सिर्फ अब पाकिस्तान की बुनियाद पे हो, पाकिस्तानी अवाम की बुनियाद पे हो। किस तरह तुमने झड़क दिया, कल को तुम किसी और झड़क दोगे। परफॉर्मेंस तुम्हारी हो नहीं रही। परफॉर्मेंस पर अगर आप बात करने आए ना तो पूरा छट्टा खोल दें तुम्हारा कि तुम्हारे पास क्या परफॉर्मेंस तुमने टेस्ट में दी है, क्या परफॉर्मेंस तुमने वनडे में दी है, क्या तुमने T20 में दी और क्या तुम्हारी मैच विनिंग परफॉर्मेंस किधर मुझे नजर आई, किसमें तुमने मेरे मुल्क को अच्छा करके दिया हो। मुझे बता दो, कहां शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान को कोई मैच विनिंग बॉलिंग करके दी हो बड़े टूर्नामेंट में कि यार, या इस पूरे अगस्त 2023 से लेकर, चलो मैं कहता हूं सितंबर 2023 से लेकर सितंबर आने वाले ना अगस्त तक एक साल में क्या परफॉर्मेंस रही शाहीन शाह अफरीदी की, बस वही बता दो मुझे कोई। और बता देना किस टीम के खिलाफ की है, सिर्फ इतना जरूर बता देना, सही है ना। तो भाई
निकालो इनको, जो भी करता धरता है ना फैसले वाले, इनकी ये अंदाज से इनको निकालो बाहर। ये अपने आप को बहुत बन रहे हैं, अगर ये लोग टीम में रहे तो बर्बाद है पाकिस्तान क्रिकेट। सही है, मैं आज बता रहा हूं, आज डाउनफॉल इन क्रिकेट जो हुआ ना, इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। ये 4-5 को निकालो, टीम सही हो जाएगी। खासतौर पे इन भाई साहब को तो सबसे पहले निकालो। ये तो पता नहीं अपने आप को क्या नौजुबिल्ला क्या समझने लग गए, मेरे समझ नहीं आ रहा। और किसके बलबूते पे बन रहे हैं ये भी मेरे समझ नहीं आ रहा। एक हो ना बंदे की परफॉर्मेंस है, बंदा अब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, बॉलिंग अच्छी कर रहा है, विकेट निकाल रहा है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके बाद इस तरह की भरमबाजी ना, फिर लोग कहने आ रहे हैं चलता है दोस्त यार है चलता है। ये क्या है, ना परफॉर्मेंस है, जीरो परफॉर्मेंस। और वो भी ये भी नहीं कोई कह रहा कि भाई यार एक सीरीज खराब हो गई थी, भाई की 2 सीरीज खराब हो गई थी, नहीं नहीं यार अच्छा है, भाई की 30 तरह खराब हो गई। भाई की तो लगातार सीरीज खराब है 1-1.5 साल से। फिर क्या, ये है बात। अभी भी वक्त है, जो भी करता धरता है मैनेजमेंट फैसला करे, इनको बाहर करेंगे तो पीछे जो लड़के खड़े हैं ना, फिर वो भी डर और खौफ से सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस होगा और उनका एम होगा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। दैट्स इट। कोई भी इस मुल्क के नाम से बड़ा नहीं है मेरे दोस्त। पाकिस्तान है तो हम सब है। कोई अपने आप को पाकिस्तान से बड़ा समझता है, कोई अपने आप को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ज्यादा समझता है, तो भाई उन जैसे लोगों को बाहर करो। ठीक है, जिसने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करना, फिर उनको भाई कितने लड़के बैठे में जो चांस के इंतजार में बैठे में, कब तक सिर्फ एक पे रिलाई करते रहेंगे। बाहर करो, देखो कितने लड़के निकल आते, ऐसा रिप्लेसमेंट मिलेगा आपको शाहीन शाह अफरीदी का। आपकी सोच है, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीते, पाकिस्तान का नाम रोशन हो। और किसी की जातियात से हमें कुछ लेना देना नहीं, किसी की पर्सनल लाइफ से हमें कुछ लेना देना नहीं। शाहीन शाह अफरीदी को एज अ पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हम जानते हैं, शाहीन शाह अफरीदी एज अ पर्सन, वो उनकी लाइफ है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम तो सिर्फ ग्राउंड में शाहीन शाह अफरीदी ने जब वो टी शर्ट पाकिस्तान की पहनी हुई है, उसमें पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लोगो लगा हुआ है, तो वो पाकिस्तान, फिर वो हमारे लिए पाकिस्तान का प्लेयर है। और उस दौरान अगर कोई ऐसा कुछ होगा तो फिर हमारी क्रिटिसिज्म बनती है, हमें ही तनकीद बनती है। हाँ, उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा हो, जब क्रिकेट ना हो रही हो, कुछ और हो रहा हो, तो फिर वो उनका मैटर है, उस पर हम कभी बात ना की और ना कभी करते। तो भाईजान इसीलिए कहते हैं कि सही डिसीजन सही टाइम पे लेंगे ना, तो इस तरह के एटीट्यूड वाले प्लेयर आपको नहीं मिलते। अपना राय का इजहार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।